नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है, संतान सुखी रहती है। तो कैसे अपने पितरों को करें खुश और क्या विधि होगी इसकी, और साथ ही में इस बार कौन सा श्राद्ध कब पड़ेगा, इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, जय पितृदेवता। तो चलिए दर्शकों, इस बारे में बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं इस पर विस्तार से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का और आपके पितरों का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। दोस्तों, यदि आपको विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, आपके वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही हो, आपके कैरियर में, परिवार में अस्थिरता का वातावरण रहता हो, आपके जो घर के सदस्य हैं वो डिप्रेशन के दौर में से गुजर रहे हो, मानसिक तनाव के दौर में से गुजर रहे हो, घर में हमेशा कलह कलेश का वातावरण बना रहता हो, पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता हो, किसी गंभीर बीमारी से घर का कोई सदस्य जो है वो पीड़ित हो, ग्रसित हो, तो मत्स्य पुराण का संकेत ये कहता है कि आपके घर में पितृदोष है, यानी आपके जो घर के जो पितृ हैं वो अतृप्त हैं। तो क्या आप अपने घर के पितरों की शांति के लिए साल में एक बार आने वाले पितृ पक्ष में पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करते हैं? जिस तरह आप अपने और अपने परिवारजनों के जन्मदिन को मनाते हैं, शादी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, सालों में आने वाले कई त्योहारों को श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर क्या आप उतने ही धूमधाम से साल में सिर्फ 15 दिन चलने वाले पितृपक्ष पर्व में अपने पितरों को, अपने उन परिजनों को जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम से श्राद्ध कम करते हैं? क्या आप पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं? यदि नहीं तो दोस्तों, जो मनुष्य अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार, तर्पण, श्राद्ध विधि पूर्वक ना करके उन्हें सिर्फ व्यर्थ समझते हैं, ढोंग समझते हैं, औपचारिकता समझते हैं, निश्चित तौर पर उन्हें पैतृक प्रकोप से शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है, आंतरिक पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं, बुरे स्वप्न या स्वप्न पूर्वजों का दर्शन देखना पड़ता है, संतानहीनता झेलनी पड़ती है, अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है, धन की हानि का सामना करना पड़ता है, परिवार में कलह कलेश का सामना करना पड़ता है, अकाल मृत्यु दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। उस घर का, उस परिवार का किसी प्रकार का कल्याण नहीं होता है। वहीं जो मनुष्य पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक तत्परता से श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, उनके पूर्वजों को गति से सुगति प्राप्त होती है और उसी के परिणाम स्वरूप श्राद्धकर्ता की प्रगति और उन्नति होती है। सुख शांति, यश, वैभव, स्वस्थ जीवन, पुत्र, धन आदि उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। पितृ पक्ष के दौरान वैदिक परंपरा के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण में निर्देश है कि इस संसार में आकर जो सद्गृहस्थ अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक पितृ पक्ष के दौरान पिंडदान करता हो, तिलांजलि देता हो, जलांजलि देता हो, ब्राह्मणों को भोजन कराता हो, उनको इस जीवन में सभी प्रकार के सुखों का, सभी प्रकार के भोगों का आनंद प्राप्त होता है। वे उच्च शुद्ध कर्मों के कारण अपनी आत्मा के भीतर एक तेज
और प्रकाश से आलोकित होते हैं। मृत्यु के उपरांत भी श्राद्ध करने वाले शद गृहस्थ को स्वर्गलोक, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भारतीय वैदिक वाङ्मय के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को इस धरती पर जीवन लेने के पश्चात 3 प्रकार के ऋण चुकाने होते हैं। पहला ऋण, आप इस धरती पर आए हैं, आप सिर्फ भोग के लिए नहीं आए हैं, 3 ऋण चुकाने के लिए आए हैं। पहला जो ऋण है वो है देवताओं का ऋण, दूसरा जो ऋण है वो आपके ऋषियों का ऋण है, तीसरा जो ऋण है वो माता का ऋण है, पितृ ऋण है। पितृपक्ष के श्राद्ध यानी 16 श्राद्ध साल के ऐसे सुनहरे दिन हैं जिनमें हम उपरोक्त तीनों जो ऋण है हमारे, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, माता पिता का जो ऋण है, उससे मुक्त हो सकते हैं। कैसे? श्राद्ध प्रक्रिया में शामिल होकर। महाभारत के प्रसंग के अनुसार मृत्यु के उपरांत कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। कर्ण ने कहा कि मैंने तो सारी संपदा सदैव दान पुण्य में ही समर्पित की है, जो मेरे पास था, जो भी मेरे द्वार पर आया, मैंने उसे कभी खाली नहीं जाने दिया, तो फिर मेरे ऊपर ये कैसा ऋण बचा हुआ है? चित्रगुप्त जी ने जवाब दिया कि राजन, आपने देव ऋण, ऋषि ऋण तो चुका दिया, लेकिन आपके ऊपर अभी भी पितृ ऋण बाकी है। दोस्तों, ये जो मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, 84 लाख योनियां पार करने के पश्चात में मनुष्य जीवन मिला है। कुत्ते बने, बिल्ली बने, सांप बने, हमने क्या क्या योनियां पार नहीं करी। उन सभी योनियों को पार करने के बाद अंतिम जो योनि मिली है वो ये मनुष्य की योनि मिली है। इस योनि में सिर्फ भोग और आनंद नहीं है, इस योनि में आपको ये ऋण चुकाने हैं। अगर आपने इस ऋण को नहीं चुकाया तो वापस 84 लाख योनियों में भुगतते रहे। तो चित्रगुप्त जी कहते हैं कर्ण को कि जब तक आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपको मोक्ष मिलना कठिन है। इसके उपरांत धर्मराज ने कर्ण को व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर जाइए, अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध कीजिए, तर्पण कीजिए, पिंडदान विधिवत करके आइए, तभी आपको मोक्ष यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, जो लोग दान नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, तर्पण नहीं करते हैं, माता पिता का आदर नहीं करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार नहीं करते हैं, उस परिवार के जो पितृगण हैं वो हमेशा उनसे नाराज रहते हैं और इसके कारण वे या उनके परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो रोगी रहते हैं, दुखी रहते हैं, मानसिक और आर्थिक कष्ट से पीड़ित रहते हैं, निसंतान रहते हैं। जीते जी तो माता पिता को हमने पूजा नहीं, मरने के पश्चात भी हम उनका श्राद्ध नहीं करते हैं। धिक्कार है मनुष्य जीवन। ये पितृ जो पक्ष आपको जो मिला है, इसमें आप समस्त ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर शनिवार के दिन से शुरू हो रहा है, जो कि 30 सितंबर सन 2016 शुक्रवार के दिन तक चलेगा। इस पक्ष को आश्विन कृष्ण पक्ष अर्थात प्रतिपदा से अमावस तक 15 दिवसीय पक्ष कहा जाता है। इस पक्ष में पूर्णिमा को तिथि को जोड़ लेने से ये 16 दिवसीय महालय श्राद्ध पक्ष कहलाता है। पितृपक्ष श्राद्धों के लिए निश्चित 15 तिथियों का एक समूह है। वर्ष के किसी भी मास और तिथि में स्वर्गवासी हुए जो हमारे पितृ हैं, तो पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध करने का नियम बताया गया है। पूर्णिमा पर देहांत होने पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है और इसी दिन से महालय यानी श्राद्ध को प्रारंभ माना जाता है। श्राद्ध करने का सीधा संबंध पितरों यानी दिवंगत पारिवारिक जनों का श्रद्धापूर्वक किए जाने वाला स्मरण है, जो उनकी मृत्यु की तिथि में किया जाता है। अर्थात जो आपके पितृ हैं वो प्रतिपदा तिथि को स्वर्गवासी हुए हों तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि के दिन ही होगा। इसी प्रकार अन्य दिनों का भी होगा।
लेकिन विशेष मान्यता यह है कि पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाना चाहिए। परिवार में कुछ ऐसे भी पितृ होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, यानी दुर्घटना, विस्फोट, हत्या, आत्महत्या अथवा विष इत्यादि से। ऐसे लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाना चाहिए। साधु सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाना चाहिए और जिन पितरों के मरने की तिथि याद नहीं हो उनका श्राद्ध अमावस के दिन किया जाना चाहिए। तो जीवन में अगर कभी भूले भटके माता पिता के प्रति कोई दुर्व्यवहार किया हो, निंदनीय कर्म किया हो, अशुद्ध कर्म किया हो, तो पितृपक्ष में पितरों का विधि पूर्वक ब्राह्मण को बुलाकर दुर्वा से, तिल से, कुशा से, तुलसी दल से, फलों से, मेवे से, दाल भात से, पूरी पकवान इत्यादि सहित अपने दिवंगत माता पिता, दादा, ताऊ, चाचा, परदादा, परदादी, नाना नानी इत्यादि पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके श्राद्ध करने से सारे पाप स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। ध्यान रहे कि सभी श्राद्ध पितरों की दिवंगत यानी मृत्यु की तिथि में ही किए जाने चाहिए। यह मान्यता यह है कि ब्राह्मण के रूप में पितृपक्ष में दिए हुए दान पुण्य का फल दिवंगत पितरों की आत्मा को तुष्टि हेतु जाता है, अर्थात ब्राह्मण प्रसन्न तो पितृजन प्रसन्न। अपात्र ब्राह्मण को कभी भी श्राद्ध करने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में इसका विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। पंडित जी, श्राद्ध के बारे में तो आपने बता दिया, जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी को, लेकिन पंडित जी कौन सी तिथि को कौन सा श्राद्ध किया जाएगा ये जानना चाहेंगे हम आपसे। आइए ये भी जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में किस तारीख पर कौन सी तिथि का श्राद्ध कम किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 17 सितंबर शनिवार को मनाया जाएगा। नोट करते जाइएगा कि विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। द्वितीय तिथि का श्राद्ध जो है वो 18 सितंबर रविवार को मनाया जाएगा। एक विशेष जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि इस वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दिनांक 19 सितंबर सोमवार के दिन तीज यानी तृतीया और चतुर्थी दोनों ही अपराह्न व्यापनी तिथि है। चतुर्थी तिथि अपराह्न काल से पहले ही समाप्त हो रही है, अतः तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध, पुनः सुनिए, तृतीया तिथि यानी तीज का श्राद्ध और चतुर्थी तिथि का जो श्राद्ध है वो 19 सितंबर सोमवार को ही संपन्न किया जाना चाहिए। विशेष तौर पर तृतीय तिथि का जो श्राद्ध है 19 सितंबर सोमवार के दिन दोपहर, समय नोट कर लीजिए, तृतीया तिथि का जो श्राद्ध है वो 19 सितंबर सोमवार के दिन दोपहर 1:33 से दोपहर 3:07 के मध्य में करना शुभ रहेगा। वहीं चतुर्थी तिथि का जो श्राद्ध है उसी तारीख को यानी 19 सितंबर सोमवार के दिन ही दोपहर 3:07 से दोपहर 3:58 के मध्य काल में करना शुभ परिणाम देगा। तो इस चीज का बात का आप सभी दर्शक लाभ उठाइएगा। पंचमी तिथि और भरणी का जो श्राद्ध है 20 सितंबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि और कृतिका का जो श्राद्ध है 21 सितंबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। सप्तमी तिथि का श्राद्ध 22 सितंबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 23 सितंबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। नवमी तिथि और मातृ नवमी जिसे हम कहते हैं उसका श्राद्ध 24 सितंबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। दसवीं तिथि का श्राद्ध जो है 25 सितंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। और एकादशी तिथि का श्राद्ध 26 सितंबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। द्वादशी तिथि और सन्यासियों का जो श्राद्ध है वो 27 सितंबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 28 सितंबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा और चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। सर्पित्र अमावस्या जो है इस बार 30 सितंबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। आप सभी दर्शक इन तिथियों का लाभ उठाइएगा। तो दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, वो आपके लिए काफी लाभप्रद साबित हो सकती है। और दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा।